वजालना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, देखा वो चलेगा, ये अगर चुप हो जाए तो कयामत आ जाएगी। अवमन का नाम, क्या वो मुर्दा था? तवज्जो से सुनिएगा, एक लफ्ज अगर इधर इधर हिला तो सब कुछ हिल जाएगा। इसलिए प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दीजिए। मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगा, मैं जानता हूं हिंदी को बहुत प्यार है बंगला से। जी 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 आइए, क्या वो मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया। वजालना लहू नूरन, और नूर को उसके लिए कर दिया, प्रकाश को, रोशनी को, नूर को उसके लिए कर दिया, यानी उसे नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, और उस नूर के सहारे वो लोगों में चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। कम मथलहू फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिनहा। अल्लाह पाक फरमाता है, इस नूर वाले को, जिसको हमने नूर दिया, कासिम नूर बनाया, इसे तो उसकी तरह समझता है कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में हो, और ऐसे अंधेरों में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अभी यहां सारी लाइट वाइट बुझा दी जाए तो अंधेरा हो जाएगा ना, लेकिन यार सांस तो ले सकोगे। ऐसा तो है नहीं कि हफनाई के मर जाओ। लेकिन किसी को अगर किसी अंधेरे में पैक कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो कहेंगे ये अंधेरे में बंद है। क्या है? अल्लाह करे ये बंद आपके खुले दिमागों तक पहुंच जाए। इस नूर वाले को, जिसको हमने नूर दिया, बेमिसाल बनाया, इसे तो उसकी तरह समझता है जो अंधेरों में बंद है। लगता है 2 ही 4 तक ये बंद पहुंचा है। बंद, और ऐसा बंद है कि लैसा बिखारिज मिनहा, देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस। उस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। बेशक। अब जाहिर है ऐसा काम कोई इंसान तो करेगा नहीं, देव परी ही करते हैं, तो देव ने बंद कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, देव ने बंद कर दिया। अगर आप गौर करें तो ये जो आयत मैंने पढ़ी, हालांकि सिर्फ एक हिस्सा है, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस। 5 अलग अलग इसमें फेज हैं, स्टेज हैं, मरहले हैं, और एक एक मरहले पे मैं खास तवज्जो चाहूंगा। पहला मरहला मुर्दा, क्या था? जोर से बोलो। दूसरा, हमने जिंदा किया। तीसरा, नूर वाला बनाया। चौथा, नूर बांटने वाला बनाया। सुभान अल्लाह। और पांचवा, बेमिसाल बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में चारपाई पे, जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कंधा उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। आपके यहाँ ये चीतल में, घाटा में, घाटी की का तो मामला नहीं है ना? तवज्जो चाहूंगा, यहां तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना? यहां वही कहते हैं ना, क्या कहते हैं? जो लेटा है वो, और जो ले जा रहा है वो। पूरे बंगाल में यही सिस्टम है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में यही है कि जो जा रहा है, लेटा है, वो मुर्दा है, और जो ले जा रहा है वो। तो ये बताओ, क्या कुरान की इस आयत में जिंदगी और मौत, मृत्यु और जीवन का यही मतलब है? और अगर नहीं है तो हकीकत क्या है? नहीं है तो फिर हकीकत क्या है? आओ इसे समझो। थोड़ा समय आपको हुजूर अलैहिस्सलाम के मक्की दौर की तरफ ले चल रहा हूं। 40 वर्ष गुजर गए मक्कियों के बीच में रहते रहते। फारान की चोटी पे मुस्तफा खड़े हैं, ऐलान नबूवत फरमाने। सामने अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, वलीद बिन मगीरा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी खड़े। नबी ने फरमाया है, लोगों बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है?
सबने कहा है अब्दुल्ला के बेटे बहुत अच्छे विचार हैं। सरकार ने फरमाया क्या मैं मुझसे कभी झूठ सुना है? कभी नहीं। क्या मैं कोई झूठी बात बताऊंगा? कैसी बात करते हो, जब आज तक नहीं झूठ बोला तो अब क्या बोलोगे? कितना यकीन था नबी को कि मैं जो कहूंगा मेरी कौम मान लेगी। तवज्जो। सरकार ने फिर भी आजमाने के लिए कहा अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि जहां मैं खड़ा हूं मेरे पीछे एक आक्रमणकारी फौज मक्के की तरफ पेशकदमी कर रही है, अगर मैं कहूं अटैक करने आ रही, मान जाओगे? यकीन जानो बंगाल वालों, सारे काफिरों ने कहा आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे। सुभान अल्लाह। सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। कितनी संतुष्टि रही होगी, कितना सेटिस्फेक्शन कि वॉट एवर आई वुड से दे विल नेवर एवर डिनाई, मैं जो कहूं उसका इनकार नहीं करेंगे। मौका था, दस्तूर था, माहौल था। मेरे सच्चे नबी ने अपने खुदा का सच्चा पैगाम दे दिया और कहा ऐ लोगों, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, जब तुम इतना सच्चा समझते हो, सत्यवादी समझते हो, तो एक सच्ची बात सुनो। अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, कोई लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने इंकार कर दिया एंड दे स्टार्टेड टू डिनाई। कहने लगे अब तक तो तुमने झूठ नहीं बोला मगर माज़अल्लाह अब झूठ बोल रहे हो, हम नहीं मानते, हम लातो मुनात उज़्ज़ा और हुबल की पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम अपना धर्मांतरण नहीं होने देंगे, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ेंगे। सबने नबी का दिल तोड़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने कुरान की आयतें सुनाई तो कहा यह तो किसी कवि की कविता लगती है। हुजूर ने जब चमत्कार दिखाया, मोजज़ा दिखाया तो कहा यह तो जादू है। मेरे आका ने जब भविष्य की बातें बताना शुरू की तो कहा ये तो किसी काहिन की कहानत है, ज्योतिष विद्या है। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। किसी ने सरकार को मजनून कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने काहिन कहा। मेरे नबी ने इसरार बढ़ाया, काफिरों ने इंकार बढ़ाया। नबी ने इसरार किया, काफिरों ने इंकार किया। इसी इसरार और इंकार के बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्रील को रवाना किया। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज किया महबूब रोवे मत। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, रोवे मत। अल्लाह ने फैसला सुना दिया। क्या? इन्नका, तवज्जो चाहूंगा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा नबी राय हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को, ये सब बंद करो भाई, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। कुर्सी पे बैठ के मटन बिरयानी खा रहा है उतबा और कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये समझ में आ जाए तो आज का जलसा तर हो जाए। मार्केट में ऊंट की पीठ पे बैठ के शैबा जा रहा है, कुरान कह रहा है इसका जाना ना देखो ये मुर्दा है। अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा, और उधर उहद की पहाड़ी गवाह है। नबी के सके चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीर सीने में चुभ चुका, दांतों से कलेजा चबाया जा चुका, जिस्म से रूह निकल चुकी। सबने समझा कि ये मुर्दा है। बरगो समर ने समझा कि ये मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि ये मुर्दा है, खुशको तर ने समझा कि ये मुर्दा है। मगर इससे पहले कि कोई मुर्दा कहता, तवज्जो, कुरान ने डांट के कहा शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा
नतीजा निकालने की कोशिश करें कि मार्केट में घूमने वाले को कुरान ने मुर्दा कहा, जमीन पे ओहद के रण में खाक और खून के बीच में लेटने वाले को कुरान ने जिंदा कहा, तख्त पे बैठा यजीद चिकन मटन खा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा, और करबला के रण में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद लेटा, कुरान कह रहा है ये जिंदा है। हम समझते थे जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा, जिसकी ना निकले वो जिंदा। अबू जहल की नहीं निकली मगर मुर्दा, हुसैन की निकल गई मगर जिंदा। तो आखिर जिंदगी मौत का मामला क्या है, राज क्या है? तो आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, सुन, जिंदगी मौत का ताल्लुक हजरते मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है। नारे नबी की वफादारी का नाम, जोर से बोलो, ऐसे नहीं मजा रहा, जिंदगी है, जोर से बोलो, क्या है? पीछे वाले तो जैसे लग रहा है कि मुतमईन बैठे हैं, माशाल्लाह लोग खड़े हैं और खड़े होने पे अड़े हैं, मगर मैं चाहता हूं बोलें भी। नबी की वफादारी का नाम, गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सोचो और सुनना, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने, नबी की शान में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और नबी की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। क्या बात है, बाबा सुभान अल्लाह। ऐसा जिंदा रखा हुसैन को कि हर दिल में हुसैन, हर जा में हुसैन, हर लब पे हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर बस्ती में हुसैन, दरिया की लहरों में हुसैन, हवा की फिजाओं में हुसैन, समंदर की तुगयानी में हुसैन, मौजों की रवानी में हुसैन। अरे सिर्फ हमारे नारों में नहीं, बल्कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह। भैया कुछ समझ में आया कि जो वफादार है वो, और जोर से, और जो गद्दार है वो। अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अब गद्दारों का तो ये जलसा है नहीं, बात वफादारों की जाए। अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हसनैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गरीब नवाज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम समना नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम माहिम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, महबूब इलाही नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, आकाए नक्शबंद नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मौलाए सुहरवर्द नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, आका मशाइख मारहरा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, औलियाए किचौछा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे नबी को मुर्दा कहने वाला अशरफ अली मर गया, कासिम नानौतवी मर गया, रशीद अहमद गंगोही मर गया, अरे खलील अहमद अम्बेडवी मर गया, मगर उन्हें जिंदा कहने वाला मेरा रजा तेरा रजा हम सब का रजा नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा जिंदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। तवज्जो है ना आप लोगों की? कुछ नींद वींद खुली कि नहीं? अखिया उखिया खुल गई ना, तो आओ उसी खुलन में इस चीज को महसूस करो।
जो वफादार है वो जिंदा है, और जो गद्दार है वो मुर्दा है। अब एक इतनी रात हो गई इसलिए ये मिसाल देना जरूरी है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। तवज्जो चाहूंगा, लेन देन भी जिंदोही में होती है। बेशक। आपने कभी देखा कि एक पान की दुकान पे कब्रिस्तान से सफेद सफेद कफन पहन के एक मुर्दा आया और कहा खिला दे एक बीड़ा पान। पान वाड़ी ने देखा, कहीं अरे तुझे तो रहना चाहिए था कब्रिस्तान, तू आ गया खाने पान। अरे छोड़ मेरी दुकान, बचा मेरी जान, जा कब्रिस्तान। बेशक। वाह 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 वाह, क्या सेटिंग है हजूर। वाह वाह वाह। क्या समझे? न वो पान दे पाया न ये पान ले पाया, क्योंकि लेन देन जिंदों में होती। एक मुर्दा है एक जिंदा है तब भी लेन देन आदान प्रदान नहीं होगा। दोनों मुर्दा हैं तब तो बिल्कुल असंभव है। एक जिंदा है तब भी नहीं, दोनों का जिंदा होना जरूरी। आप जाइए दुकान में तो आप जिंदा हैं तो लेंगे, वो जिंदा है तो देगा। तो लेन देन जिंदों में होती है। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनिएगा। यही वजह कि उधर गौसे आजम जिंदा, इधर सारे कादरी जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां मखदूम समनानी जिंदा, यहां सारे अशरफी जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां अहमद रजा जिंदा, यहां रजवी जिंदा। हमने क्या किया? हमने भी पता लगाया कि इनको क्या चाहिए, गौस पाक को क्या चाहिए, गरीब नवाज को क्या चाहिए। तो उलमा ने बताया उन्हें न तेरा पैसा चाहिए न दौलत, उन्हें सिर्फ सवाब पसंद है। क्या? तो फिर हमने पूछा सवाब क्या क्या है? मौलाना ने कहा कुरान पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब, कुरान सुनाना सवाब, बिरयानी पका कर खिलाना सवाब, लोगों को बैठाल के खिलाना सवाब, नात पढ़ना सवाब, तकरीर करना सवाब, जलसा करना सवाब। तो हमने सारा सवाब इकट्ठा किया और इसाले सवाब कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा भेज दिया। इधर हम जिंदा थे हमने भेजा, उधर वो जिंदा थे उन्होंने ले लिया। सुभान अल्लाह। और जैसे ही वहां तक पहुंचा, गौस पाक तक, गरीब नवाज तक, तो उन्होंने कहा अरे ये बंगाल के चीतल घाटा में रहने वाला मेरा मुरीद, मेरी पसंद का इतना ध्यान, खुद खाने के लाले हैं और मुझे सवाब भेज रहा है। तो गौस पाक ने कहा घबरा मत बच्चे, मत घबरा, मैं जानता हूं तेरा कारोबार सही नहीं चल रहा है ना, तेरे घर में औलाद नहीं है ना, तेरी लड़की बड़ी हो गई, रिश्ता नहीं है ना, घबरा मत। जब तू जमीन पर रहकर हमारी इतनी परवाह कर रहा है तो मैं वहां रहकर तेरी परवाह करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने कादरियत, नारे तकबीर। तो इधर हम जिंदा, तवज्जो अभी बात पूरी नहीं हुई थी। इधर हम जिंदा, हमने भेजा, हमने, अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। हमने भेजा, उधर गौस पाक को मिल गया। इधर हम जिंदा, हमने भेजा, तवज्जो रहे, उधर वो जिंदा उन्होंने लिया। तो लेन देन जिंदों में होती है। किसमें? हमने भेजा क्योंकि हम जिंदा थे, उन्होंने लिया क्योंकि वो जिंदा थे। अरे जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अवमन का न मैता, क्या वो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया। मुफस्सिरीन का फरमान है कि ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचाजान सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई। चुनांचे वाकया इस हदीस के पीछे, इस आयत के पीछे जो इसका पसे मंजर है, सबबे नुजूल है, वो ये है कि अबू जहल का तो नाम सुना है ना, बहुत बड़ा मक्के का डॉन था।
लेकिन हजरत अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ वो क्या थे। मेरी औकात नहीं है जबान खोलने की। अमीर हमजा से अबू जहल कांपता था। अब समझ जाओ वो क्या थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हरम से निकल के अपने घर जा रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल की नजर पड़ी नबी पे तो इतना गंदा इंसान था। अबू जहल की गंदी नाली में हाथ डाल दिया और हाथ डाल के हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंक दिया। सरकार एज यूजुअल उन्होंने देखा, मुस्कुराए और चले गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन एक देखने वाले की नजर पड़ गई और जिसने देखा वो हजरत अमीर हमजा का बड़ा खास था। वो भागता हुआ सैयदना अमीर हमजा के पास गया। ये उस जमाने की बात है जब हजरत अमीर हमजा हालत ईमान में नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था। आया भागते हुए, कहा अबू उमारा, ये बताओ आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, किसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? तो हजरत अमीर हमजा ने कहा, यार मेरी बात मानता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं क्या बताऊं, दिल जो है सबसे ज्यादा मैं अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वो तकलीफ ये कि मेरी बात नहीं मानता। अच्छा ये बताइए कितना प्यार है? का इतना प्यार है कि अगर उसे कुछ कह दे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। का अगर कोई आपके भतीजे को गाली दे तो क्या करें? कहें तब तो मैं उसको ज़बाह कर दूंगा। और अगर कोई गंदा कीचड़ उसके ऊपर फेंक दे, कहें तब तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। तब उसने कहा, हुजूर आपके भतीजे पे ये गंदा कीचड़ अबू जहल ने फेंका है। अच्छा तूने खुद देखा? जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा मेरे भतीजे ने कोई जवाब दिया? का कुछ नहीं, वो सर झुका के चला गया। कहा चलो अबू जहल के दरवाजे पे। अबू जहल का टेरर ऐसा बोलता था, इतना लोग उससे कांपते थे कि उसके दरवाजे पे मुंह बंद करके जाते थे कि कहीं आंख ना खुल जाए। मगर कुर्बान जाओ अमीर हमजा के इशार पर। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा गए और अपने उसके दरवाजे